पड़ेगा हमें। बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी। प्रदेश भर के कई स्कूलों में सलीम जी, जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं बच्चों को वहां पर? सबसे पहले आप ही की जुबानी, क्योंकि चूंकि बच्चे वहां पर परेशान हैं और जो यथास्थिति है, जो बुनियादी चीज है वो आप समझ पा रहे थे। कृपया हमें बताएं कि क्या कुछ वहां चल रहा है। जी, बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी पानी की है जी। पानी पीने का पानी नहीं है स्कूल में। अब आप देखते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को पीने के पानी के लिए बाहर सड़क पार जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल से बाहर जाते हैं, किसी दुर्घटना का भी अंदेशा रहता है जी। लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक पानी का कोई इंतजाम नहीं किया है स्कूल के अंदर, और जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो भी सही नहीं है। तो बच्चों में रोज था, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। स्कूल में ताला लगा दिया, क्योंकि जो मेन चीज है वो पानी है। अगर बच्चों के लिए पानी नहीं मिला तो स्कूल में, और जो लाइट की सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, गर्मी इतनी पड़ रही है कि वो गर्मी से बेहाल है। बच्चे आए हैं, स्कूल की बद से बदतर हालत हो गई है न्यास मॉडल स्कूल पुराना की। चलिए सलीम जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो आवाज है वो जो संबंधित महकमे के अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग उनके कानों तक पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश भर की कम बेश यही तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं वो है मेवात के स्कूल की, जहां पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ना तो इस स्कूल में पीने का पानी है बच्चों के लिए, ना तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ तमाम विषयों के टीचर्स है, यानी टीचर्स के पद भी खाली हैं। और इसकी शिकायत करने पर बच्चों के साथ अभद्रता भी की जाती है। इस तरह की खबरें भी मिल पाई, और ऐसे में छात्र अब मजबूर होकर सड़क पर उतर आए हैं। तो सवाल यही कि शिक्षा का हब बनाने का दावा करने वाले लोगों को क्या ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है? आए दिन किसी न किसी स्कूल पर बच्चे अब ताला जड़ रहे हैं, आए दिन किसी न किसी स्कूल के बच्चे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही कि जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई कर अपने बुनियादी भविष्य को संवारने की एक दिशा में बच्चे कदम बढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? अपने आप में एक बड़ा सवाल। जिस उम्र में बच्चों को आंदोलन की समझ नहीं होनी चाहिए, उन्हें मजबूरी भरा यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? कहीं टीचर्स की
नाम दिया जाता है इंग्लिश मीडियम टीचर नहीं है ना, वो सुविधा है। बच्चों को साथ प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, जो मास्टर और बच्चों का जो रिलेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, दोस्ताना माहौल होना चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों के साथ यहाँ पर अभद्रता की जाती है, कदम मिलाई जी, बच्चों के साथ ठीक ढंग से रवैया यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधन है उसका नहीं है जी। तो हाँ जी, हाँ जी। लेकिन करीम इलाही जी, कब से मैं जानना चाह रही थी, कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या ये स्कूल शुरू से ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहा है या हाल फिलहाल इस स्कूल की हालत ऐसी हुई है? मैडम मैं तो 2-3 साल पहले पेरेंट्स जो बॉडी होती है उसमें मीटिंग में जाया भी करता था, अपने जा भी देता था, लेकिन उसके बाद से तो मैं 1-2 बार गया हूँ। बात करिए कि वो बात नहीं जो होनी चाहिए, जो हम समझते हैं जिस मकसद के लिए स्कूल कायम किया गया था वो मकसद मैडम पूरा हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आपके जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है। आपके न्यूज चैनल को मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने कम से कम इस तरफ ध्यान दिया मेवात के एजुकेशन, मेवात की तालीम के लिए। तो मैं समझता हूँ। चलिए करीम इलाही जी, बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता सतबीर हुड्डा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सतबीर हुड्डा जी आपका। सतबीर जी फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं प्रदेश के मेवात की, जहां पर एक स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और यही वजह है कि बच्चे अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं और जब प्रिंसिपल से इसके लिए ठोस जवाबदेही मांगी गई, उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जाहिद चेयरमैन जुड़ रहे हैं। जाहिद जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी बोलिए। जाहिद जी, मेवात की एक तस्वीर हम आपके सामने साझा करना चाह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंदोलन के लिए मजबूर हैं यहाँ पर, आखिरकार इसका कारण क्या है? ये जो छोटे बच्चे हैं भविष्य संवारने की बजाय इन्हें सड़कों प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाबदेही से बचते हुए ये शिक्षक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सब
मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। खास खबर में आज हम आपको दिखा रहे हैं मेवात के एक स्कूल की तस्वीर जो कि बदहाली झेल रहा है और नतीजतन अब छात्र सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो अध्यापिका हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से साफ तौर पर बचते हुए दिखाई दे रही हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मीडिया को ही देख लेने की और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। ऐसे में सवाल यही कि कहां है वो हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए? कहां है वो सरकार के नुमाइंदे जो कि प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की बात करते हैं? ये स्कूल की तस्वीर उनको ये समझाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए काफी है कि बड़े बड़े दावों और बड़े बड़े वायदों से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पाएगा। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इस उम्र में बुनियादी चीजें सीखने की जरूरत है, भविष्य की अच्छा चलिए आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तैयब जी, मेरा सवाल यह है, मेवात का एक स्कूल है, बुनियादी शिक्षा का यहाँ पर बुनियादी जो जरूरतें हैं उनका अभाव है, किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, हमेशा से मेवात में जो सरकारें रही हैं वो हमेशा उदासीन रही हैं मेवात के प्रति। और आज आलम यह है कि मेवात में जहाँ एक तरफ देश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वही मेवात में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और इसके बारे में ना कोई सरकार चिंतित है, ना कोई प्रशासन चिंतित है। लोग केवल एक ही काम से लगे हुए हैं, जो सरकारी एड के नाम पर स्कूलों में जो भ्रष्टाचार आया हुआ है कि कोई टीचर नहीं है, कॉपी किताबों पे देते हैं, मिड डे मील को देते हैं, स्कूलों के लिए जो कमरे वगैरह के लिए जो फंड आता है उसमें ये लोग करते हैं। स्टाफ की
प्रिंसिपल टीचर्स को होनी चाहिए कि बच्चे के कुछ साइकोलॉजिकल राइट्स भी होते हैं। अगर आप बच्चे के ऊपर पनिशमेंट देते हो तो लेटर ऑन उसके माइंड के ऊपर, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। कुलदीप सिंह हमारे साथ सदस्य जस्टिस बोर्ड कह रहे हैं कि तमाम तरह के कानून बने हुए हैं लेकिन इसकी जानकारी आम जनता को नहीं है। सवाल यही उठा है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेवात से संवाददाता यूनुस अलवी जुड़ रहे हैं। यूनुस, जो तस्वीर आपने हमसे साझा की है, सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएं। आखिरकार ये माजरा पूरे तरीके से क्या है, कब से यहाँ पर ये हालात पैदा हुए हैं और इस वक्त क्या है ताजा स्थिति? मैं आपको बता दूं, जो बच्चों की जो मामला है, देखो बच्चे अपने गुरु के सामने अक्सर नहीं बोलते। हम भी पढ़े हैं और भी पढ़े हैं कि जब पानी हाथ जो टीचर हैं पीरियड नहीं लेते हैं, तो जब हमने इस बारे में जो प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं तो उनका वर्जन लेना चाहे, उनकी पक्ष लेना चाहे, तो प्रिंसिपल ने तो क्या नाम है भाग खड़ा हुआ, वो कैमरे के सामने नहीं आए, जबकि उनके साथ ही जो एक टीचर थी। बिल्कुल, यहाँ पर जिम्मेदारी सभी की बनती है। आपने रिपोर्ट हमसे साझा की है, क्या आपने अपनी तरफ से जो शिक्षा बोर्ड है या जो शिक्षा महकमा है, शिक्षा विभाग है, उसके किसी अधिकारी से इस पर प्रतिक्रिया लेने की या फिर कार्रवाई करने की कोई जानकारी आपने मांगी? क्या उन तक ये मामला उनके संज्ञान में है, उच्च जो शिक्षा अधिकारी है यहाँ पर? बहनों, मैं आपको बता दूं कि जो ये मेवात मॉडल स्कूल है, ये मेवात डेवलपमेंट एजेंसी चलाती है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। जबकि मेवात डेवलपमेंट एजेंसी वो चलाते हैं। इसके जो चेयरमैन हैं वो कमिश्नर होते हैं, सीओ जो है डीसी होता है और डिप्टी सीओ एसडीएम होते हैं। संपर्क नहीं हो पाया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो वो भाग खड़े हुए, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला। जब एक सामने लेडी टीचर से उनके पक्ष रखना चाहे तो आप देख रहे हैं वो पक्ष रखने की बजाय बदतमीजी कर रही है। तो आखिर हमने अपने दर्शकों को दिखाने के लिए उनका पक्ष रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोई भी तैयार नहीं। बिल्कुल यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जो तस्वीर है उसको साझा करने के लिए, सामने आने के लिए। तो पूरी तरीके से कोशिश ये की गई है हरियाणा न्यूज की तरफ से कि जो संबंधित महकमे के अधिकारी और खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो इसके जवाबदेह हैं, इसके बोर्ड में है, उनसे जवाबदेही की कोशिश की गई, लेकिन ये ऐसे लोग कैमरे के सामने आने से बचते रहे और किसी ने भी साफ और स्पष्ट जानकारी इस पर नहीं दी। तो चलिए, फिलहाल खास खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।